हमारे जैसे ब्राह्मण के साथ होती है, जो हमेशा बीजेपी का गुणगान किया हो, और 5 दिन हो गया अभी तक लड़की ना बरामद हुई ना कोई कार्रवाई हुआ, तो ऐसे में हम क्या कहें। हो सकता है कि ये मामला प्रेम प्रसंग का भी हो। अरे मामला प्रेम प्रसंग का ही हो तो उसको सामने तो लाया जाए। आप यह कैसे कह सकते हैं मामला प्रेम प्रसंग का है? अगर मामला प्रेम प्रसंग का है तो उसको सामने लाया जाए। सामने आए प्रेम प्रसंग का मामला है तो उसके साथ रहे, हमसे कोई मतलब नहीं है। फेसबुक पे, मीडिया पे बहुत बड़ी बड़ी लंबी बातें हाकते हैं ब्राह्मणों के विषय में, और वही ब्राह्मण की बच्चियों के साथ दुष्कर्म भी करते हैं। कुछ ऐसे हैं, मैं सभी राजपूतों को तो नहीं कहता, लेकिन कुछ राजपूत हैं। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और अब जनता एक्सपोज देख रहे हैं। हमारे बगल में वशिष्ठ नारायण शुक्ला हैं, जो बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता भी रह चुके हैं, और वो भी आम कार्यकर्ता नहीं, लगभग 20 साल से पार्टी का झंडा ये ढो रहे थे और विभिन्न पदों पर ये काम कर चुके हैं। मगर आज इनकी हालत ये है कि बेचारे न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। गोरखपुर के मुख्यमंत्री के गृह जनपद का ये हाल है। पीड़ित हमारे साथ हैं, पूरी बात क्या है उसे हम समझते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वशिष्ठ नारायण शुक्ला है और मैं बीजेपी का पूर्व युवा मोर्चे का पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता युवा मोर्चे का पूर्व जिले का मंत्री हूँ, और मैं सक्रिय था नहीं, सक्रिय हूँ। अच्छा, अभी भी आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? मैं आज भी बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। हमारे रोम रोम में बीजेपी बसता है। रोम रोम में बीजेपी बसता है। क्या मामला है, क्यों आप इतना पुलिस का चक्कर काट रहे हैं? देखिए, मामला अपना है और गंभीर भी है। 19 तारीख को हमारी बच्ची घर से निकलती है किताब के लिए। 19 जून को? 19 जून को। हाँ। काफ़ी देर तक खोजने बिजने पर हमारी बच्ची नहीं आती है। उसके बाद हम लोग जो है, हमारी वाइफ 112 पे फ़ोन करती है, कप्तान के पास फ़ोन करती है, मैं स्वतः यशो साहब को फ़ोन करता हूँ, और पता चला हमें कुछ देर बाद कि बगल के गांव की चिलवा गांव का एक लड़का आकाश चंद हमारी बच्ची को जो है ले गया है। तो मैं उसके पास फ़ोन करता हूँ, वह कहता मैं कौड़ीराम हूँ, मझगावा हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हमको जो है फ़ोन पे गाली गुप्ता देना शुरू कर देता है। आकाश चंद आपको गाली गुप्ता देता है? हाँ। आकाश चंद गाली गुप्ता देना शुरू कर देता है और हमें धमकी देता है कि तुम्हें मालूम नहीं है मेरा घर चिलवा है, और उसके बाद फिर कहता है कि तुम्हारे में दम हो तो डड़वा पाराओ। तो मैं तुरंत जो है घर से डड़वा पार के निकलता हूँ। फिर उसके बाद रास्ते में मैं जब जाता हूँ तो मुझे यह शक होता है कहीं ना कहीं अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, और मैं जा रहा हूँ अकेले, हम दोनों भाई अकेले जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो हमारे ऊपर गोली चला दे। तो मैं तुरंत फ़ोन करता हूँ यशो साहब को। यशो साहब वहाँ हमसे कहते हैं क्या करें, आपको पुलिस भेज दें? तो हमें डर था ही, तो हम कहे कि हाँ सर, हमको पुलिस भेज दीजिए यहाँ। तो उन्होंने तुरंत एसआई जितेंद्र कुमार और एक कांस्टेबल को भेजा। कांस्टेबल डड़वा पार आए, एसआई भी आए। कुछ देर तक उन गुंडों को हम लोग जो है इंतज़ार किए, वह लोग वहाँ नहीं आए। फिर पुलिस से हम अपनी बात रखे एसआई साहब से, फिर हम लोग चिलवा गए तो वहाँ से उसके घर भर फरार हैं, मतलब माता भी नहीं, बहन भी नहीं, सारे लोग फरार हैं। सारे लोग फरार। थोड़ा सा ये कब पता चला कि आपकी लड़की को जो है आकाश चंद ही लेके गया है? कैसे आपको कैसे कंफर्म होगा कि आकाश चंद ही आपकी लड़की को लेके गया है? हमें कुछ लड़कों ने बताया, और पूर्व में हमें हमारे मोबाइल पे एक मैसेज आया था, उसी के आधार पे हमारा शक और बढ़ गया। और जब हम उसके घर गए और जब वह घर पे नहीं मिले हमको, तो शक और बढ़ गया। अगर मान लीजिए हम चोरी नहीं किए हैं, तो चोरी नहीं किए हैं तो घर पे तो जरूर रहेंगे, नहीं घर पे अगर हम नहीं रहते हैं तो हमारी माँ रहेगी और भी लोग रहें। फोन पे आपको क्या मैसेज मिला? फोन पे यही जो है उल्टा सीधा मैसेज जो आता है। उसके बाद हम खुद कहे यशो साहब से कि उस नंबर का CDR निकलवाइए, सब कुछ निकला, जो नंबर हमें शक में आए हम बताए उनसे जो है। यशो साहब ने कहा ठीक है, हम जांच करवाते हैं, कल हो सकता है शाम तक लड़की आ जाए। चलिए ठीक है। फिर जो हमें नहीं रह गया, पुनः यशो साहब को फ़ोन किया, बल्कि कॉल डिटेल निकलवा लें। मैंने कहा श्रीमान जी हमारा मुकदमा दर्ज कीजिए पहले आप। तो उन्होंने कहा ठीक है आइए। फिर मैं गया, फिर बैठा रहा, फिर बैठ के 12 बजे रात को मुकदमा दर्ज हुआ। 12 बजे रात को दर्ज हुआ, 20 तारीख को दर्ज हुआ। 24 घंटे बाद आपका मुकदमा लिखा है। घंटे बाद 12 बजे रात को दर्ज हुआ। दर्ज होने के बाद
पुलिस मेहनत क्या कर रही है यह तो हम नहीं जानते। अभी तक पुलिस लगभग 5 दिन हो गया इस मामले हाँ। को, अभी तक खुलासा कुछ नहीं हुआ। कुछ जानकारी मिला है प्रशासन से आपको? हमको प्रशासन से कोई जानकारी नहीं। प्रशासन क्या लग रहा है, किसी के दबाव में काम कर रही है? अच्छा एक बात बताइए, अब हमें ये कैसे नहीं लगेगा कि पुलिस किसी के दबाव में काम कर रही है? अगर यही घटना किसी अदर कास्ट के साथ होती तो पुलिस 24 घंटे में खुलासा करती है। यही घटना हत्या का होता है, नामजद तहरीर होता है, तो पुलिस 1 हफ्ते में काउंटर कर देती है। यही घटना एक हमारे जैसे ब्राह्मण के साथ होती है जो हमेशा बीजेपी का गुणगान किया हो, और 5 दिन हो गया अभी तक लड़की ना बरामद हुई ना कोई कार्रवाई हुआ, तो ऐसे में हम क्या कहें? आपने जिनके ऊपर नामजद FIR की, वो किस कास्ट से लोग हैं? एक राजपूत है, राजपूत का मुख्य भूमिका है। आपकी लड़की का क्या उम्र होगा? 15 साल है, 15 साल उम्र है, इस साल 10 पास की है। हमारी लड़की का जन्म कुंडली बना हुआ है। हम लोग जो है ब्राह्मण है, हमारे वहाँ कोई शादी बिना जन्म कुंडली की होती ही नहीं है। हम लोग के यहाँ कोई भी शादी बिना जन्म कुंडली या बिना टिप्पण की होती नहीं है। लेकिन कोर्ट तो मानती नहीं है, प्रशासन मानती नहीं, प्रशासन संविधान मानती है, लेकिन हम लोग ठहरे भाई ब्राह्मण, हम लोग थोड़ा जो है अपने वेद शास्त्र को भी मानते हैं, उसके बाद संविधान को भी मानते हैं। तो उस संविधान के हिसाब से तो मेरी लड़की जो अभी 10 पास की है, अब 15 साल होगी, चाहे वो कहते होंगे तो 15.5 होगी, लेकिन हमारी लड़की नाबालिग है। और नाबालिग लड़की आज 5 दिन हो गया, प्रशासन इतना तेजी से काम कर रही है, प्रशासन की इतना जो है नेटवर्क इतना तेज है कि अभी तक कोई खबर नहीं। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कई लोग समझे कि हो सकता है कि ये मामला प्रेम प्रसंग का भी हो। अरे मामला प्रेम प्रसंग का ही हो तो उसको सामने तो लाया जाए। आप यह कैसे कह सकते हैं मामला प्रेम प्रसंग का है? अगर मामला प्रेम प्रसंग का है तो उसको सामने लाया जाए। सामने आए प्रेम प्रसंग का मामला है तो उसके साथ रहे, हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यह भी मामला हो सकता है कि मेरे जो है मेरे स्वाभिमान को, मेरे परिवार के जो है इज्जत को धूमिल करने के लिए षड्यंत्र भी हो सकता है। अभी तक थाने से कुछ इसको लेके भी कंफर्म नहीं किया गया होगा कि मामला क्या? थाने से लेके कोई कंफर्म नहीं किया गया। अगर थाने का अगर बैठ के लोग हमको CDR दिखा देते, देखिए इतने दिन से बात हो रहा है, यह चीज़ है, यह चीज़, तभी हम मान लेते। अब तो हमारा शक कुछ और भी गहरा होता जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि राजनीति का मैं नहीं तो मेरी बच्ची को द्वारा मुझे शिकार बनाया जा रहा है। देखिए, यहाँ कुल मामला, यह घटना मेरे साथ ही नहीं हुआ है। इन लोगों, कुछ ऐसे छोटे भाई या नेता जो बनते हैं, जो फेसबुक पे, मीडिया पे बहुत बड़ी बड़ी लंबी बातें हाँकते हैं ब्राह्मणों के विषय में, और वही ब्राह्मण की बच्चियों के साथ दुष्कर्म भी करते हैं। कुछ ऐसे हैं, मैं सभी राजपूतों को तो नहीं कहता, लेकिन कुछ राजपूत हैं। बगल का ही एक गांव है, वहां पर भी इस तरह की घटना हुई थी, काफी दिन बाद वापस। इन लोगों का एक चलन बन चुका है कि लोकल के ब्राह्मणों को बदनाम करना। आप 5 दिन में कोई बरामदगी नहीं कर पाए, हो सकता है 5 दिन और बीत जाए, उसके बाद लाश आए। हो सकता है जिस तरह प्रशासन अभी तक परिवार को आश्वासन नहीं दे पाई कि घटना किस क्रम में हुआ है, तो आगे कुछ भी हो सकता है। अभी तक इस मामले में आपने किसी ब्राह्मण नेता से बात किया? देखिए, हमारे नेता, हमारे अभिभावक अभी तक तो एक ही हैं, वो है माननीय राजेश त्रिपाठी जी। मैं अभी तक किसी को नेता माना नहीं। इस दुख के घड़ी में कोई ब्राह्मण नेता अभी मुझसे संपर्क किया नहीं, मेरे तक चल के आया नहीं। कहा जाता है चिल्लू पर ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है। हाँ, ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है। यहाँ कोई भी हुआ तो विधायक तो हमेशा ब्राह्मण ही होते हैं। और भी कहा क्यों लग रहा है कितनी देर हो रही, एक ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण नेता ही नहीं खड़ा हो रहा है, वो भी बीजेपी के तरफ से आप हैं? तो देखिए, ब्राह्मण विधायक जी हमसे बातचीत हुआ है उनसे, उन्होंने आश्वासन भी दिया है, लेकिन आश्वासन दे देना जो है किसी चीज़ का तो निर्णय होता नहीं, कुछ पहल होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद का ये हाल है। वशिष्ठ नारायण शुक्ला जी हमारे साथ थे। पीड़ित की जुबान से आपने सुना ही पूरा इनका दुख, और ये हम नहीं कहें, सारी बातें इन्होंने ही कहा, मगर हम ब्राह्मण हैं इसलिए हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है।